अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स कैपिटल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। और आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर मैंने आप लोगों से प्रीवियस जो वीक है उसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक गोल्ड की स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जिसमें आपको, अगर आप इसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम करेंगे तो आपको सारी ज़िंदगी नुकसान नहीं होगा और आप कभी भी नुकसान नहीं देखेंगे। इस स्ट्रैटेजी के अंदर कभी भी नुकसान नहीं देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो कभी का भी वर्ड मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये इस सेंस के अंदर है कि अगर गोल्ड की प्राइस ज़ीरो पे नहीं चली जाती या हाफ पे नहीं चली जाती, ठीक है, यहाँ पर अभी मौजूद है तो यहाँ से अगर 2000 पर है तो $1000 पे ना चली जाए। ठीक है, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसके अकॉर्डिंगली इसको, अच्छा ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है लेकिन स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है। अगर इस प्लान के तहत आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग मुनाफे के अंदर रहेंगे। और अगर आप इसको बिल्कुल एक सरसरी तौर पर एक जिसको कहें कि आप कि यार एक बंदे ने बस अपना महज टाइम ही वेस्ट किए है हमें बताकर, हम तो सट्टाबाज हैं, हम सट्टे के अलावा तो हम बात ही नहीं करते, ठीक है, हमें तो सट्टे के अलावा मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, तो यार देखें, चीज़ मैं आपको एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि मैं हमेशा आपको वो चीज़ गाइड करूंगा, उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जिस चीज़ के बारे में मुझे बहुत अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, नॉलेज इन अ सेंस कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको, सॉरी, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट हो रहा हो और जैसे ही अगर आप उस सिचुएशन में फंसें तो वो फ़ौरन आपको नुकसान दे दे। ठीक है, तो मैं आपको कभी भी ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ख़ुद भी काम करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको, अच्छा, इसमें प्रॉफिट मिनिमम साइड हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं भी हो सकता, लेकिन फॉरेक्स का एक असूल समझ लें या किसी भी बिज़नेस का कोई एक ये गोल्डन असूल समझ लें कि जब तक आप मुनाफे के अंदर हैं, बेशक आप 10 लाख रुपया लगाकर आप सिर्फ महीने का 10,000 रुपया कमाते हैं या साल का 10,000 रुपया कमाते हैं लेकिन आप नुकसान नहीं करते, अपना वो 10 लाख रुपया आप सेव रखते हैं, तो मेरे भाई आप एक बहुत अच्छे ताजिर हैं और आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। ठीक है, अगर आप $100 इंडक्ट करते हैं और $100 से आप ट्रेडें लगे तुक्के लगा के आप एक बहुत अच्छा एक लेवल अचीव कर जाते हैं और उसके बाद लालच में आके आप सारे के सारे अपने पैसे डुबो लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स के हालात हैं वो फिर हलाल हराम की उसमें अपना उसमें चले जाते हैं कि जी ये तो है ही हराम, इस वजह से मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, अच्छा, अपनी कैलकुलेशन को बुरा नहीं कहते, ना नॉलेज लिया, ना एजुकेशन ली, ना किसी मेंटोर के पास जाकर उसको अपनी स्ट्रैटेजी बताई कि यार मैं ये प्लान कर रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंगली अगर ये चीज़ सही चल जाएगी या नहीं चलेगी, तो कोई मशवरा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपने हाँकी जा रहे हैं बस और सट्टा लगाई जा रहे हैं और सट्टे के बाद फिर कहते हैं कि यार हमें फॉरेक्स में तो नुकसान ही होता है, फॉरेक्स में तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब सट्टा लगाएंगे तो मेरे भाई फ़ायदा कहाँ पर होगा। आए स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी ताकि आपको थोड़ा इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कवर कर दूं। अच्छा यार, मैं ये जो ट्रेड लगाना है ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे ट्रेड। ठीक है, ट्रेड आप अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं वो मुझे कहेंगे कि यार आप हमें बता ही देते कि यार ट्रेड कैसे लगाते हैं, हमें तो ट्रेड भी लगाना नहीं आती। ठीक है, तो मेरे भाई इस स्ट्रैटेजी का जो नंबर 1 असूल है कि सिर्फ बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी। ठीक है, ये जो बात मैं कर रहा हूं इसको आपने 10 दफा सुनना है, ठीक है, 20 दफा सुनना है, लेकिन सेल नहीं करना। बात समझ आ रही है? सिर्फ बाइंग करनी है, बाइंग के अलावा किसी और पोजीशन पर नहीं जाना। ठीक है, अब मैं बाइंग का बार बार आपको क्यों कह रहा हूं, अच्छा ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम से हटके आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आ जाएं, आप
30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएं, घंटे के टाइम फ्रेम पर आ जाएं, ये आपकी अपनी विश है, आपकी अपनी मर्जी है। सेल नहीं करनी मार्केट, ठीक है। सेल का मतलब समझते हैं कि जो सेल का बटन है ना, इसको आपने भूल जाना है कि ये गोल्ड की जो स्ट्रैटेजी, जब आप काम कर रहे होंगे तो गोल्ड की स्ट्रैटेजी में आपने सेल का बटन भूल जाना है कि यार सेल का बटन भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस में, अच्छा ये लाइंस कहाँ से आएंगे ये भी आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट पे जाएंगे, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, इंडिकेटर्स पे जाने के बाद ट्रेंड पर आएंगे, ट्रेंड पे आने के बाद मूविंग एवरेज पर आएंगे। तो मूविंग एवरेज में आपके पास पैरामीटर्स आएंगे, पैरामीटर्स में पीरियड्स होंगे, पीरियड्स के अंदर आपने जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो आपने सबसे पहला जो पीरियड है वो आपने सिलेक्ट करना है 21 का, ठीक है। उसके बाद इसमें ये 4 अपना मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेजेस नॉर्मली जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पीरियड हो गया 21 का, फिर जो दूसरी लाइन है इसको आप देखें 13 का पीरियड हो गया, ठीक है। और जो तीसरी लाइन है वो है 9, 13, 21, ठीक है। अच्छा, ये लाइनें ही हैं बस, इनको मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि यार आपने ट्रेड, चलो ट्रेंड देख लीजिएगा, ट्रेंड देख के ट्रेड लगाइएगा, यानी कि हवाओं में ट्रेड मत लगा दीजिएगा कि यानी कि आपने यहाँ पर मार्केट आई, ठीक है, 2000 पे आई और आपने यहाँ पे बाय कर लिया। वैसे हम उससे भी निकल जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। कि अगर आपने कोई गलती भी कर ली है तो भी हम निकल जाएंगे, लेकिन गलती सिर्फ बाइंग में होनी चाहिए, सेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेलिंग का मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, निकल तो उसमें भी इंसान जाता है, लेकिन मैं गोल्ड पे स्पेसिफिकली इसके हक में नहीं हूं कि यार आप सेलिंग करें, ठीक है। ट्रेंड को देख लेते हैं, ठीक है, आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएगी ट्रेंड की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात करूं, ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपके लिए ना थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब आपने करना क्या है, लेट्स सपोज ये 1 घंटे की कैंडल्स हैं, 1 आवर कैंडल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे टेस्ट आउट कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, 15 पे भी कर सकते हैं, 30 पे भी कर सकते हैं, 1 घंटे पे भी कर सकते हैं, 4 घंटों पर भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 5 मिनट वाली पे चेक कर लेते हैं यार, ताकि ना आपको थोड़ा जल्दी जल्दी मैं समझा दूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट, ये आ गई, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ना इसने ये सेल का ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, यहाँ से इसने ट्रेंड चेंज किया। ट्रेंड जैसे इसने चेंज किया, आपने क्या करना है, आपने जैसे ये ट्रेंड चेंज करेगी, जो नेक्स्ट 3 बार्स बनेंगी, 3 बार्स बनेंगी, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडल इस मूविंग एवरेज को टच कर जाए, ठीक है, इस मूविंग एवरेज को, 9 का जो मूविंग एवरेज है उसको टच कर जाए, फिर आपने क्या करना है, आपने उस कैंडल का हाई और उससे प्रीवियस 2 कैंडल्स के हाई, ठीक है, हाई से मुराद ये वाला, ठीक है, ये हाई, इस हाई पर आपने एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है 0.01 का, ठीक है। इस हाई पर आपने पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है 0.01 का, ठीक है। और आपने टीपी क्या लगाना है, लेट्स सपोज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट अगर 1931.99 पर है, ठीक है, तो आपने टीपी लगाना है 1936.99 पे, 5, यानी कि जिसमें से 0.01 पे आपने $5 का प्रॉफिट उठाना है, ठीक है। $5 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं उठाना। सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आपकी कैलकुलेशन पर जो करंट मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, हमने यहाँ पे लगाई 1945 पे, 1945, और हमारा जो टीपी है वो कहाँ पे लगेगा, 1950, 5 पिप, ठीक है। अब ये 5 पिप जो है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ट्रेड ली 1945 से, ठीक है। हमारे 5 पिप बन गए जी यहाँ पे,
ये हमारे 5 पिप बन गए, ठीक है। ऑर्डर हिट हो गया, टीपी हिट हो गया, ठीक है। अच्छा, टीपी हिट हो जाए फिर आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। मैं इसको आपको इंडिकेट करता जाऊं ताकि हमने यहाँ से ट्रेड लगाई थी, सॉरी यार, यहाँ से ट्रेड लगाई थी और यहाँ पे हमने टीपी ले लिया, ठीक है। अब ये मैं आपको ना रियलिस्टिक चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपसे कोई शुगल मेला नहीं कर रहा, ताकि आप ये ना समझें कि यार पता नहीं है हमें क्या दिखाई जा रहा है, ठीक है। ये टीपी हिट हो गया, सेल नहीं करना, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, आपने नहीं एंट्री करनी, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। वेट करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, ठीक है। बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ये रही बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाएं इस साइड पे आ जाएं, ठीक है। ये सेलिंग है, सेलिंग चल रही है, सेलिंग चल रही है, ठीक है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग, ठीक है। टच किया, उसके बाद आपने 5 जो पॉइंट्स हैं, यानी कि 1945 पे है तो 1950 पे, यानी कि 500 पॉइंट का जो आपका डिफरेंस है ना, उसमें आपने ट्रेड उठा लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड आपने लेनी कैसे है, ताकि आपको ट्रेंड का पता हो, ट्रेंड पर आपने ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ट्रेड ले लेनी है और अन्यथा ले लेनी है, किसी भी किस्म की परेशानी में नहीं आना, ठीक है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि हमारे पास बैलेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रेड आपने ऐसे ही लगानी है, ट्रेड का परेशान नहीं होना, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपने मुझे मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये मैंने $1000 क्यों रखा है? हाँ, $1000 मैंने इसलिए रखा है कि जब तक मार्केट 2000 पर है, यानी कि 2000 से ऊपर जाएगी तो कैलकुलेशन रिवाइज करेंगे हम लोग। अगर मार्केट गोल्ड की 2000 से ऊपर जाती है तो हम लोग कैलकुलेशन अपनी रिवाइज करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन ये नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब $1000 पर 0.01, अब 0.01 का जो मतलब है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर 0 लिखता हूँ ना मैं, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस अगर 0 लिखता हूँ तो मेरे अगर प्राइस जो करंट प्राइस चल रही है 1945, तो 1945 से मार्केट ड्रॉप हो गई, अगर 0 पे आती है और मेरी 0.01 की ट्रेड लगी हुई है तो मुझे नुकसान होगा $1945 का। 0 पे चली जाती, यानी कि गोल्ड की प्राइस 0 पे चली जाए तो आपको नुकसान। अब आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि गोल्ड की प्राइस 0 पे जा सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि गोल्ड की प्राइस 0 पे चली जाए, ठीक है। हाँ, अच्छा गोल्ड, अच्छा फिर मैंने इसको किया क्या है, 0.01 का मैंने इसका फिर 50%, मैंने कहा यार 0.01 के साथ अगर हम लोग ना, ये $2000 सेफ है बिल्कुल, यानी कि आप बिल्कुल बिंदास होके खेलें, बिल्कुल बिंदास होके खेलें, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो यही है कि यार $2000 आपके पास बैलेंस होना चाहिए और आप 0.01 की ट्रेड लें। अगर लेट्स सपोज आपके पास चलें $1000 आ जाता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हम लोग इसको 50 कर लेते हैं। 50 से मुराद ये कि यार ये 9, यानी कि हमारे पास $1000 ड्रॉप होने का हमारे पास वो है, मार्जिन है, ठीक है। होगा नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि यार जहाँ पर भी जो 0.01 है तो मैं उसको 1000 के बैलेंस के साथ लेके चलूँगा, ठीक है। अब 1000 का बैलेंस आ गया, फिर 0.02, अगर 2000 का बैलेंस है तो 0.02, 3000 का है तो 0.03, 4 का है, 4000 का है तो 0.04, ठीक है। इसी तरह आपने 10,000 के बैलेंस तक जाना है, ठीक है। आज का जो $1000 का आज का जो रेट है, ठीक है, उसके हिसाब से आपके बनते हैं $1000 187,000, ठीक है। 2000 जो बनते हैं वो 3,74,000 पे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो पर ट्रेड प्रॉफिट उठाएंगे, पर ट्रेड हम लोग प्रॉफिट उठाएंगे, एक जो सिंगल 0.01 की लॉट है उससे हम लोग $5 उठाएंगे, ठीक है। जो दूसरा है उससे $10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ठीक है। अच्छा, ये जो एवरेज विनिंग डेज हैं, एवरेज विनिंग डेज का मतलब ये है कि यार 12 दिन में हमें 12 ट्रेड्स विन हुई। टोटल जो हमारे ऑफिशियल जो आवर्स हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स जो हैं वो हमारे हैं 22 दिन, एक महीने के अंदर
हमारे 22 दिन वर्किंग आवर्स हैं, बाकी दिन छुट्टी होती है, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ होती है मार्केट। तो 22 दिनों के अंदर से मैंने इसको फिर भी 12 दिन के ऊपर कैलकुलेट किया कि यार 12 दिन, यानी कि मैंने आज एक ट्रेड लगाई, एक ही हिट हुई, उसके बाद मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, ठीक है। एक ही ट्रेड यानी कि 12 दिन, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। आप एक दिन में 3-3 दफा हिट कर जाते हैं, 4-4 ट्रेडें आप हिट कर जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ कि यार एक दिन में आपको एक ट्रेड हिट हुई, अगले दिन में आपको एक ट्रेड हिट हुई, ठीक है। तो यार वर्स्ट को लेके चलते हैं, जो अच्छे दिन है वो तो जो देखेगा वो कमेंट करके मुझे बता देगा, ठीक है। अच्छा, 12 दिन का हिसाब मैंने लगाया है, $60 आपको महीने का मुनाफा आएगा, यानी कि 22 दिन का मुनाफा आपको $60 आएगा। 1 लाख जो यानी कि 87,000 पे आपको ये मुनाफा आएगा, ठीक है। 11,220 रुपये, ठीक है, जो बनते हैं 6%, ठीक है, महीने का 6%। यार आज आपको बैंक जो है ना, बैंक आप अगर पैसे रखवाते हैं बैंक के अंदर, तो आपको वो जो बैंक शेयरिंग करता है ना आपके साथ, ठीक है, तो वो आपको महीने के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो 0.08%, और मुश्किल से अगर कोई बहुत ही अच्छा बैंक होगा तो आपको 1% देता होगा, ठीक है। तो और सालाना आपको बहुत सारे बैंक्स हैं वो सालाना 4% देते हैं, बहुत सारे, यानी कि इनमें जो सबसे अच्छा जो बैंक है, ठीक है, इन यानी कि सूदी निज़ाम का जो सबसे टॉप पर जा रहा है बैंक, वो मेरे ख्याल से आजकल यूबीएल है, जो आपको 12% तक मेरे ख्याल से सालाना मुनाफा देता है, ठीक है। तो आप ये सोचें कि ये सिर्फ महीने का मुनाफा है 6%, तो महीने के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें और इसको आप ऑनवर्ड कैलकुलेशन कर लें अपनी, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ यार कभी भी नुकसान नहीं देगी। आप सारी ज़िंदगी इस पर ट्रेडिंग करते रहें यार, ठीक है, सारी ज़िंदगी आप इस पर ट्रेड करते रहें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब कम टू दैट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, ठीक है। इंपॉर्टेंस का हामिल ये है कि आपने ट्रेड लगाई, और ट्रेड आपने, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसमें से ना एक वो चीज़ पकड़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, शायद अल्लाह करे यहीं पर मिल जाए हमें। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड आया, ये एक कैंडल, दो कैंडल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये इस कैंडल ने इसको टच किया, हमने यहाँ पे डिसीजन लेना था, ठीक है, यहाँ पे हमने डिसीजन ले लिया, लेट्स सपोज, ठीक है, यहाँ पे हमने डिसीजन ले लिया, ठीक है, 1977.81 पे हमने डिसीजन ले लिया, हमने बाय स्टॉप लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बाय स्टॉप हमने लगा दिया, बाय स्टॉप लगाने के बाद अब हमारा जो टीपी है वो बनता है 78, 79, 80, 81, 82, 82 हमारा टीपी बनता है। अच्छा जी, 82, 82, 82, 82, 82, 80, ये हमारा टीपी बनता है जी, ठीक है। हमारा टीपी हिट नहीं हुआ, लेट्स सपोज, ये देखें। अच्छा, वर्स्ट सिनेरियोज इसमें आएंगे, जाहिर सी बात है, मार्केट है, अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के अंदर आपको वर्स्ट सिनेरियोज ना मिले, ठीक है। अच्छा, ये देख लें, आपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड की, ठीक है, आपने यहाँ पर टच हुई, आपने यहाँ पर आपने अपॉर्चुनिटी उठा ली, ठीक है। उठाने के बाद मार्केट ड्रॉप हो गई, ठीक है, मार्केट क्या हो गई, ड्रॉप हो गई, ठीक है। मार्केट ड्रॉप होते होते 19 कहाँ पे चलेगी जी, 1960 पे चलेगी, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि यार करंट अगर मार्केट जो थी 1977 पर थी, 1977 पर थी, तो अगर ये 1960 पर आई तो हम कितने माइनस में थे, ठीक है, $17 हम लोग यार माइनस में थे। हमारा बैलेंस कितना है मेरे भाई, बैलेंस कितना है, $1000, ठीक है, $1000 हमारा बैलेंस है, ठीक। और हम कहाँ पर निकले जाके, यहाँ पर हमने वेट किया, मार्केट ऊपर आई, हम लोग निकल गए। बात समझ आ गई है,
ठीक है। लेट्स सपोज आप फंस जाते हैं, ठीक है, वियर्ड चीज़ें होते हुए टाइम नहीं लगता, ठीक है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने कैसे कैसे निकलना है मार्केट से, ठीक है। आपने क्या करना है, आप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 100 पिप्स को आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि 1877, $100 जहां पर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, $100 तक आपने वेट करना है। $100 तक क्या करना है, वेट करना है। बार बार बता रहा हूं, बाय करना है, सेल वाला बटन इस्तेमाल भी नहीं करना है, सिर्फ बाय करना है, सिर्फ बाय करना है। 0.01 के साथ, 1000 के बैलेंस के साथ। 1977 पर मार्केट थी, 1877 पर आ गई मार्केट, $100 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। $100 माइनस में आएगा, आपने क्या करना है, आपने 0.01 की एक और ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर आपने 1877 पर पहले से लगा के रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर 1877 पर आपने निकलना कहां पर है, ठीक है, निकलना आपने है 77 और 1977 के मिड में आपने निकल जाना है, यानी कि जैसे ही 50 पॉजिटिव होगा और इसका 50 नेगेटिव होगा, जहां पर 0 आएगा आप मार्केट को छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मार्केट और अनफोल्ड हो जाती है, और अनफोल्ड हो जाती है, ठीक है, 1777 पे चली जाती है, ये 200 हो जाएगा, वो 100 रहेगा, ठीक है, टोटल $300 आप लॉस में होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने फिर मुनाफे में नहीं पड़ना, आपने अपनी जान छुड़वानी है मार्केट से कि मार्केट किस तरह मेरी जान छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो वर्स्ट सिनेरियोज हैं, वर्स्ट सिनेरियोज हैं, ठीक है। अब आपका जो बैलेंस ख़त्म होगा वो होगा हमारे पास आकर 1477 पर। जब 1477 पर आप आएंगे तो आपका बैलेंस ऑलमोस्ट $900 पर पहुंच चुका होगा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि आप इसमें मज़ीद ट्रेड ले सकें, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां पर ग्राफ दिखाऊं ना मेरे भाई, तो ऐसा हुआ कभी नहीं है, ऐसा हुआ कभी भी नहीं है कि एक बंदे को बाइंग अपॉर्चुनिटी, ट्रेंड को उसने देखा हो और ट्रेंड बाइंग का था और उसको मार्केट ने सेल कर दिया और सेल इतना नीचे चलेगी कि मार्केट कभी ऊपर आई नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ। आप अगर मुझे किसी एक जगह पर भी मुझे कहीं आप दिखा सकें तो मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है। मुझे ऐसी कोई भी ना 15 मिनट में इस तरह की कोई चीज़ मिली है, ना 30 मिनट में कोई ऐसी चीज़ मिली है, ना 1 घंटे में ऐसी कोई चीज़ मिली है, ना 4 घंटों में मिली है, ना एक दिन, यानी कि जो डेज के अगर मैं हिसाब लगाऊं तो उसमें भी मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। अगर आप सिर्फ ट्रेंड का, एक दिन के ट्रेंड का भी अगर आप देखेंगे तो $1000 से आप स्टार्ट ले लें और आपको बाइंग ही मिलेगी, आपको सेलिंग बहुत कम मिलेगी। सेलिंग में भी अगर आप आएंगे तो आपको वो सेलिंग जो है आपको मैक्सिमम मुश्किल से, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से 1 दिन का पॉज देगी या 2 दिन का पॉज देगी, आप उस बाइंग में से निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरे भाई ये वाली स्ट्रैटेजी पसंद आई है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, ठीक है। आपके साथ बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आपको अभी जो नेक्स्ट मैं स्ट्रैटेजी दूंगा, ठीक है, अभी आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कैसे करेंगे कि 1000 का बैलेंस दिलवाएंगे और शुरू कर देंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, हरगिज़ ऐसा नहीं करना। सबसे पहले इसको डेमो का अकाउंट ओपन करेंगे, 1000 का ही ओपन करेंगे, ठीक है। आप फॉरेक्स कैपिटल ltd.blogspot.com पर आएंगे, बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स पे आके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है वो आपका उस जो मेरा रिकमेंडेड ब्रोकर है उसमें आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, डेमो अकाउंट ओपन करना है। डेमो
$1000 का अकाउंट ओपन करना है और कुछ 6 को महीने आपने ना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 6 महीने नहीं यार, तो 3 महीने तो प्रैक्टिस करें ना यार। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यार एटलीस्ट जो वाले साहब होते हैं, बड़े होते हैं, वो आपको कहते हैं ना यार वो फलानी दुकान पे जाके बैठ ताकि तुझे कपड़ा बेचना है, ताकि तुझे चीज़ें बेचनी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप कहते हैं कि जी बस जी मैंने ये वाला काम करना है और वाले साहब आपको पैसे उठा के दे देते हैं और कहते हैं ठीक है यार जा यार, ठीक है। तो वालिद को भी पता है कि अगर मैंने इस तरह इसके साथ किया तो ये सारे पैसे डुबो के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आपको एक दुकान पर बिठाया जाता है ताकि आपको एक्सपीरियंस आ जाए कि यार काम को कैसे करना है। तो $1000 का बैलेंस आप ओपन करेंगे डेमो में, और डेमो पर आप ये सारी ट्राई करेंगे। 3 महीने तक आप इसको ट्राई करें, उसके बाद इसको आप रियल पे लें। आप मेरे साथ वो ट्रेडिंग के जो आपके 1 महीने के, सिंगल 1 महीने के आप रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको 1 महीने के अंदर भी नुकसान हुआ ना, ठीक है यार, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। डेमो पर भी आपकी जिम्मेदारी कबूल कर लूँगा मैं, ठीक। नहीं नुकसान होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। मुझे नहीं हुआ तो यार आपको कैसे होगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आपने क्या करना है, आपने मुझसे कांटेक्ट करके आपने मुझसे पूछ लेना है। आप कांटेक्ट कहाँ पे करेंगे? कांटेक्ट यहाँ पे कर लेंगे यार। ये फॉर्म है ये फॉर्म फिल कर लीजिएगा, और मेरा नंबर भी मौजूद है, ठीक है, फेसबुक पर। तो वहाँ पर से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और कमेंट कर दीजिएगा यार, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब के हम हाँ अल्लाह अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।